छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आज हम लोरमी क्षेत्र में लोरमी क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी का क्षेत्र है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत ही सरल और सहज सुजीत वर्मा जी को टिकट दी है और वहीं कांग्रेस ने राज परिवार के सरल सहज व्यक्ति श्री अनिल दास जी को टिकट दी। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने कांग्रेस के चुनाव संचालक और कांग्रेस के नेता श्री नितेश पाठक जी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक श्री संतोष साहू जी। आइए आज इनसे चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न मैं भाजपा के कार्यकर्ता भैया श्री संतोष साहू जी से पूछना चाहूंगा कि भाजपा किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नगरीय निकाय चुनाव है पूरा मुद्दा विकास को लेकर के है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभी एक साल ही हुए हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ अरुण साहू जी हमारे विधायक हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार लोरमी क्षेत्र में नालंदा परिसर जैसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा सिस्टम, खेल के लिए, युवाओं के खेल के लिए हाई स्कूल का मिनी स्टेडियम बनने की तैयारी और इस तरह के बड़े बड़े काम आप देख ही रहे हैं कि नहर के तरफ किस तरह से लाइट से जगमगा रहा है रोड, हाई स्कूल मैदान में लाइट, हर तरफ जिधर भी देखेंगे उधर विकास का काम चल ही रहा है। अपने मुख्य मार्ग में कॉलेज से लेकर के गोड़खामी तक लगभग 100 करोड़ तक बजट का एक बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत से काम अभी शुरू हुए हैं। लगभग 58 करोड़ रुपए के जो कार्य है वो अभी निरंतर चल ही रहे हैं, जिसमें से 25% ही शुरुआत हुई है। नितेश पाठक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर लोरमी का चुनाव लड़ रही है? देखिए, आदरणीय भी कार्यकर्ता उनके बैठे हैं, मित्र है मेरे संतोष भाई, उन्होंने खुद कहा 58 करोड़ का कार्य चल रहा है लेकिन कार्य केवल 25% ही प्रारंभ हुए हैं। वो धरातल में काम कहीं नहीं दिख रहा है। सीधी सीधी बात है। बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय की, उसकी नींव कहीं नहीं रखी गई है। बात आती है युवाओं के लिए हाई स्कूल की बात आती है, ये तो चुनावी प्रकाश किया गया है। केवल चुनाव कितने दिन से क्यों नहीं किया गया था? सड़क बने कितने दिन हो गया था? जब कल हमने अपनी बात रखी कि आप लाइट को उधर चालू कर रहे हैं लेकिन लोरमी का जो मुख्य मार्ग है, जो हमारा लोरमी लिखा है, वो लाइट बंद थी। हमारे बोलने के बाद वो लाइट चालू हुई है। ये चुनावी विकास कार्य है, ये ऐसा नहीं। और हम रही बात विकास की बात करते हैं तो मुखिया 100 चाहिए, खान 501। सीधी बात, मुखिया का कर्तव्य बनता है पार्टी कोई रहे, किसी का अध्यक्ष जीत के आए, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने जनता के प्रति वो जवाबदार है। हमारे अध्यक्ष है, क्या मैं बोल दूंगा क्या कि आदरणीय अरुण साहू जी मेरे उप मुख्यमंत्री नहीं है? मैं तो कहता हूँ क्या अरुण साहू जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। हमें गर्व भी होता है कि लोरमी क्षेत्र को उप मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन चूंकि हम राजनीतिक पार्टी अलग अलग है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। विकास में मतभेद, राजनीतिक मतभेद चले लेकिन मनभेद कहीं नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने कहा, मतभेद राजनीति में मतभेद चलता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर, मतभेद भले हो लेकिन मनभेद ना हो। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे संतोष साहू जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्षपात नहीं करती है। पक्षपात तो कांग्रेस करती है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने जो आवास भेजे थे हमारे छत्तीसगढ़ भाई के गरीब भाई बहनों के लिए, वो आवास को भी बंद करके रखी थी। तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मनभेद और मतभेद की है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, चाहे तोफन भैया की बात हो, चाहे अरुण भैया की बात हो,
वो पार्टी भले ही हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उनका कांग्रेस है, वो आज भी आप देखेंगे तो कई कांग्रेसी भाइयों के घर वो चाय पीने जा रहे हैं। तो पार्टी का काम, रणनीति अपनी जगह है, लेकिन जो आत्मीयता रहती है, एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है, आपसी भाईचारा और प्रेम रहता है, वो अपनी जगह है। विकास के मुद्दे पर जैसे भाई ने कहा, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि लोरमी का ये स्वर्णिम कालखंड है, जब हमारे पास एक केंद्रीय मंत्री और दूसरा एक उप मुख्यमंत्री जी है जो चार विभाग के मंत्री हैं। और आने वाले दिनों में आपको 5 साल में जो आज लोरमी है और जो कल आने वाले 4 सालों में लोरमी नजर आएगा, आप देखेंगे कि बाहर के आने वाले लोग लोरमी को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विकास यहाँ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री संतोष साहू जी ने कहा आवास का मुद्दा भी रहने वाला है, कांग्रेस इस पर क्या कहती है? बिल्कुल, आवास का मुद्दा, हम तो कहते हैं कि आवास का मुद्दा होना चाहिए। जब चूंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष इनके पार्टी में शामिल हो गए हैं, कुछ पार्षद भी शामिल हुए हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि आवास क्यों रुका? आवास क्यों रुका? ठीक, साल भर आ गया था आपने किया कि इतना 18,000 आवास पास करेंगे, इतना आवास पास करेंगे, आपने घोषणा पत्र में भी किया। हम भी चाहते हैं कि गरीबों का आवास बनना चाहिए, लेकिन इन्हीं के पार्षद जाके सीधे इनके पार्षद हैं, इनके जो कुछ आदमी लगे हुए हैं, 10,000, 25,000, 35,000 रुपए गरीबों से मांग रहे हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा इसमें, ये सब चीज का आवास गरीबों को मिलना चाहिए। आवास उनको नहीं मिलना चाहिए जिनके पहले से आवास, उनके पास जिनके पास पहले से आवास है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आधारहीन बात है। कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की दलाली नहीं करते हैं। और रही बात आवास बनने की, तो सदा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में संकल्प लिया था कि पूरे भारतवर्ष में जो भी गरीब भाई बहन हमारे झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, उनके छत पर भी आशियाना हो। और केवल ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए यह जो आम पब्लिक है उनका श्राप है भूपेश बघेल को कि उनकी सरकार और सत्ता चली गई। अभी आने वाले दिनों में लाखों आवास पूरे छत्तीसगढ़ में बनने वाले हैं और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त आवास के लिए फंड जारी किया गया है। आने वाले दिन में हमारे लोरमी नगर के भी जो हितग्राही हैं उनको भी इसका लाभ होने वाला है। इससे पहले पंचवर्षीय में भी जनता कांग्रेस से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो भाजपा के हो गए थे, तो आवास रुका केवल लोरमी की जनता ये कहती है और जनता जनार्दन का ये संदेश कई बार पहुंचता है कि आवास में गड़बड़ी होती है, तो ये बात में कितनी सत्यता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं उनका वो छप्पा के थे तब उनकी कार्य पद्धति क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के जनप्रतिनिधि शासक बन के काम नहीं करते, जनता के सेवक बन के काम करते हैं। और सेवकों का काम लूटना और भ्रष्टाचार करना नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर ऐसा होता भी रहा होगा पूर्व में, तो ऐसा बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बातें बिल्कुल आधारहीन बात है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि श्राप लगा है इनको, तो जब श्राप लगता है किसी का, जब हाय लगता है ना, तो स्थिति बहुत खराब होती है। स्थिति बहुत खराब, जैसी इनकी स्थिति हुई थी। किसानों का श्राप लगा था इनको कि ये तो विधायक इनके गिनती में आ गए थे कि 11, 12, 13 विधायक। इस श्राप और हाय इसको बोलते हैं। ऐसा कर चुनाव हार जीत का खेल है, चलता रहता, ऊपर नीचे चुनाव होता रहता है। ये श्राप और हाय वाली जब बात आती है ना, तो ये श्राप हाय तब लगता है, स्थिति खराब तब होती है। हम लोग 35-36 लोग देखिए, आप 2003 का चुनाव देख लीजिए, 2008 का चुनाव देख लीजिए, 2013 का चुनाव देख लीजिए, हम हमेशा 35 से 40 सीट के आसपास रहे हैं। लेकिन जब 2018 की बात आई तो वे लोग कहां से, क्योंकि इनको किसानों का आह लगा हुआ था। इन्होंने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा उद्योगपतियों को सहारा दिया है, चाहे सिलाई मशीन बंटवाने की बात हो, साइकिल बंटवाने की बात हो कि मोबाइल बंटवाने की बात हो। लेकिन इनको बोनस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। वो करीना कपूर को ला के लटके झटकाने के पास पैसा था, लेकिन शिक्षा कर्मियों को देने के पास इनके पास पैसा नहीं था। वो शिक्षा कर्मियों का आह लगा था इनको किसानों का आह लगा था। भाई साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, हमारे से गलती
गलती हुई, जनता ने हमको उसका परिणाम दिया कि हम लोग चुनाव हारे। वही बात है, हमारे से भी गलती नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं अगर देखिए होता है, हमने मोदी की गारंटी को लेकर के हम चुनाव में गए थे और मोदी की गारंटी को लेकर जितने वादे हमने किए, चाहे वो किसानों का मामला हो कि हम 31 क्विंटल धान खरीदेंगे, 2 साल का बचा हुआ बोनस देंगे, एक साथ उसकी राशि का भुगतान करेंगे, वो सारा काम हमने किया है। हमने वादा किया था कि आवास में हमारा मुख्यमंत्री तभी जाएगा जब आपने कहा था जब हमारे आवास 15-16 का देंगे कहकर, लेकिन जब बोनस का बात आया तो 2012-13-14 का दिए, मतलब जहां किसानों का पंजीयन बंद था तब आपने बोनस दिया। करने वाले हैं आप नगरीय निकाय चुनाव में देखेंगे। आपका सरकार बहुत सम्मान के साथ ये बात मैं कठोरता से कह रहा हूं कि लोरमी का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। और चुनाव से पहले ही वहां के कार्यकर्ताओं ने अपने नाम उठा लिए और 2 कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में दे दिए। अभी चुनाव जो चल रहा है, उठाने वाले चुनाव कौन है? चल रहा है, हर पार्षद उठाने वाले कौन है? और हमारे सुजीत शर्मा भी जीतने वाले हैं। ये मैं प्रमुखता से कह रहा इनको हूं। अपने प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम, सुजीत वर्मा जी। देखिए ये बताइए, और ये बात करते हैं कि ये उठा रहे उठे। देखिए आप किसी को अगर बेचारा उसकी पत्नी छोटी मोटी नौकरी कर रही है, उसको आप धमकी चमकी करोगे कि आपको ऐसा कर देंगे, ऐसा नौकरी कर देंगे, किसी को बोलोगे कि आपको इस मुद्दे, जिस दिन मैं कर रहा था तो मेरे ऊपर ये लोग आक्षेप लगाए कि आपके ऊपर कानूनी अपराध दर्ज होगा, ऐसा कहते। हम तो चाहते हैं कि हम हमारे ऊपर अगर कहीं दोषी हूं तो मेरे ऊपर अपराध दर्ज किया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का राजनीति बिल्कुल नहीं करती है। जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में भगवान है और बिल्कुल ही इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो लोरमी के मुद्दे हैं, लोरमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें बात करने के लिए हम लोग हैं और उस पर बात कर रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी अपराध वाली, ये बात में सत्यता है। अब हम लोरमी में आते हैं, देखिए खुद बोले उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, अगर उसमें होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इस तरह की है नहीं, और अगर ऐसा भी है तो मेरी जानकारी में है। ये बात सत्यता है, आपको वीडियो भी दिखा दिया जाएगा। हम आते हैं लोरमी में। लोरमी में हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये इस साल से ऐसे चुनाव, ऐसा मंत्री, ये सब बात करते हैं, लेकिन लोरमी की जो मूलभूत और प्राथमिक समस्या है धूल और मवेशी, इसका भाजपा पार्टी क्या करने वाली है? 1 साल से विधायक जी हैं और आने वाले 4 साल भी रहने वाले हैं, और आगे अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल वो विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। इन प्राथमिक मूलभूत सुविधाओं को क्या करने वाली है? आप सब चीजों से ऊपर उठ के अगर आप धरातल पर देखेंगे तो हर तरफ आज लोरमी में विकास हो रहा है। आम जन के मुंह में वो बात है कि पुनः फिर से डबल इंजन की सरकार, जनता के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ में और केंद्र में चल ही रहा है, परंतु ट्रिपल इंजन की सरकार लोरमी में भी बनने वाली है। विकास की बात करें तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें कोई ना कोई काम ना चल रहा हो। केवल नाली, सड़क, पानी, ये बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं है। ऐसे ऐसे चीज यहाँ लोरमी में आने वाले हैं और होने वाला है कि आने वाला वक्त लोरमी को एक नई पहचान देने वाली है। आप बात करिए अपने मानस मंच के करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए जा रहे हैं, भव्य और दिव्य मानस मंच होने वाला है। तो ऐसे बड़े बड़े काम यहाँ होने वाले हैं। नालंदा परिषद जैसा कि मैंने पहले बताया, और भी 5 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। बड़े बड़े काम यहाँ होने वाले हैं और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाली है और परिणाम आपको बता ही देगा कि मैं आज जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता। अभी बीच में कांग्रेस के किसी नेता ने किसी वार्ड में जाकर के पत्थर उठाकर के मिट्टी में सीमेंट मिला है, ऐसी बात करी, तो ये बात में कितनी सत्यता है कि विकास के नाम पर क्या सिर्फ ठन गोपाल है या वास्तविकता में विकास हो रहा है? देखिए विपक्ष का काम है गलतियों को दिखाना, और इसके लिए मैं नीतीश भाई को भी धन्यवाद देता हूं, शायद इनके द्वारा ही ये चलाया था। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है और वो हम करते हैं। कोई इस तरह का ठेकेदार अगर ऐसा किया भी होगा तो निश्चित ही उसकी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। देखिए सीधी सीधी बात है, वो मुद्दा मैंने उठाया था, ये मुद्दा रायपुर तक गया था, ठीक। इनके कुछ के द्वारा डाला गया कि उसको फिर से
बना लिया गया, उसको पेपर प्लेट को उठा के ऐसे किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस ठेकेदार से ही बात की गई कि आप हमारी क्या व्यवस्था कर रहे हैं। ये बात चल रही है यहाँ तो सीधी बात है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी हुई है। ये विकास कार्य की बात करते हैं, सड़क दिखाऊंगा, आप चलेंगे यहाँ से, जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर निर्माण कर रहे हैं, और जहां निर्माण नहीं हुआ वहां निर्माण करिए ना, हम बताते हैं। आप वार्ड नंबर 3 में चली जाइए, जहां लोग कब से मांग रहे हैं पचरी का निर्माण कर दीजिए। वार्ड नंबर 6 में चली जाइए, पचरी का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। मनियारी जो हमारी जीवनदायिनी है अपने हालात में रो रही है, आप जाके देखिए स्थिति क्या है उनकी। नाली की बात हुई थी, बोला गया था कि चौपाटी लगेगा, बस हम तो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अभी तो हमारी सरकार 1 साल ही बने हुए हैं, बस क्या क्या विकास 2 महीने के अंदर उसका पूरा रोड तैयार हो चुका है। आदरणीय कलेक्टर साहब आए, इंजीनियर आए, आप नाम चले गए, लेकिन आज 16-17 महीने की सरकार है, उसके बाद अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, कुछ तो होना चाहिए। 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने लोरमी के लिए क्या किया है, अगर आपको पूछूं तो आप बताएंगे? मैं 1 साल में बता सकता हूँ कि क्या क्या काम यहाँ हो रहा है। सीधी बात बता रहा हूँ, 5 साल ऐसे ऐसे सड़क बताऊंगा। बात अगर आप लोरमी की बात कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 5 साल के अंदर में रिपेयर कराने पाई है। आप देखेंगे मुंगेली रोड, लोरमी रोड, पंडरिया रोड, बिलासपुर, ये हमारा स्वीकृत रोड है, ये जो बन रहा है, बनने वाला है। ये हमारा स्वीकृत रोड पर पुलिया का उद्घाटन की काली डोंगरी का हमारा बात बनवाए क्यों नहीं आपने? बात हो रही है नगर पालिका के चुनाव की, और नगर पालिका किसने बनाया? हमने बनाया, और 15 साल 2003 से लेके 2018 तक इनका शासन था, लेकिन इन्होंने नगर पालिका नहीं बनाया। क्यों नहीं नगर पालिका क्यों नहीं बनाया? और आज क्यों नगर पालिका इन्होंने नहीं बनाया? हमारी सरकार आते हुए 2022 में नगर पालिका की घोषणा हुई, कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ नगर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय अरुण साव जी सत्ता में आए, तब नगर पालिका बना है, नगर पालिका की घोषणा हो गई थी। आप तो देखिए, सिर्फ सरकार का काम है, वो तो सबके विश्वास के साथ लेने वाली बात है। प्रशासन पहले क्यों नहीं कराया जब आपकी सरकार 5 साल रही, क्यों नहीं हुआ? 2023 में हुआ, हम लोग अपने सत्ता में देखिए आपने उस घोषणा पर केवल अमल कर रहे हैं, घोषणा में अमल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप प्रामाणिकता वनवासियों क्षेत्र जो डूब जाता था वो पुल हमारे द्वारा घोषणा हुई, शिलान्यास हो गया था, उसके बाद अब आप देश की जनता उनको घर में बैठा रही है। आप देख रहे हैं किसी भी प्रदेश में स्थानीय चुनाव की बात हो रही है, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? देखना, अरे कहाँ स्थानीय बात कीजिए। आप 15 तारीख को बता रहा हूँ, बैठेंगे 15 तारीख को, और जनता बोल रही है, हमारे अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे। ये बताइए, आप विकास कार्य की बात करते हैं तो आपके केंद्रीय मंत्री, आपके आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण भैया जी क्यों गली गली घूम रहे हैं? अरे विकास कार्य किए तो रहे, यही हमने विकास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शासक नहीं होता, वो सेवक होता है। वो दिख रहा है, ये युद्ध के मैदान में, मालूम है यहाँ तो मैदान में सेना जनता पूछ रही है भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोने के लिए नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता सोने के लिए नहीं होता। राहुल गांधी वो छुट्टी मनाने जाते हैं, जिसके राहुल गांधी जाते हैं छुट्टी मनाने, हमारे नेता गाड़ी हो गया ठेकेदार बन गए। भ्रष्टाचार इतना हावी है, छुट्टी नहीं लिया, भ्रष्टाचार इतना हावी है कि क्या बताया जाए। मैदान में काम करने वाला कार्यकर्ता चाहे वो उनका क्षेत्र है, उनका जवाबदारी है। आपकी भी स्थिति क्या है, देखिए सबको मालूम है कहाँ क्या है कैसे। देखिए मैं अपने पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के लिए, आप बोलिए ऐसे करके, मैं बार बार कहता हूँ कि मतभेद ही राजनीति में, मतभेद राजनीति में धरातल भी है ना, हमने बनाया और हम ही संभालेंगे, तो संवारने का काम हम लोग लोरमी को बोले ना, ये जो बोल रहे हैं हमने बनाया, हमने इसका नारा चेंज कर दिया है लोग, हमने बनाया है और हम ही पिलाएंगे। आज जगह जगह लोरमी में अवैध दारू बिक रहे हैं, अवैध शराब का ठेका है, लड़ाई होती है, इनके जो पदाधिकारी है लड़ाई होते हैं, ये आप लोगों का धंधा बन चुका था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये सारे मुद्दे अभी जिला पंचायत सारे आदिवासियों का शोषण करके 50 लाख घुस गए बैठे, बताइए आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, ये आधारहीन बात बिल्कुल मत करिए। पेपर में आया हुआ है इनके जिला पंचायत सदस्य, मैं कोई आधारहीन बात नहीं करता हूँ। सागर दिखाइए ना, बोलिए नाम बताइए, बिल्कुल बोलिए इनमें
सागर सिंह बैस जी का बिल्कुल पूरा बताइए। पेपर में छपता था। क्या चीज का नाम उस समय हमको दिखाइए ना। उसके बाद कहीं आप लोगों ने कहीं कोई किस- चीज नहीं। देखिए सागर सिंह हमारे आदमी नहीं है, वो पार्टी छोड़ के चले गए, सीधी बात है। हम आप पार्टी आपके छोड़े, जिला आप पंचायत पुरानी के है बात कर रहे हैं, मैं उस बात की मैं बात अभी कर रहा की हूँ। वर्तमान आज की तो पार्टी बात छोड़ कर रहा हूँ। तब तो आपके कार्यकर्ता थे, 18 जिला महीने हो गए उनको गए, उनकी तब बात मत करिए आपकी आप। सरकार थी, हमारे तब की बात पार्टी कर के रहे हैं, बारे उस में समय की बताइए मैं बात कर कि रहा हूँ। हमारा कौन सा भी कार्यकर्ता, जंगल में धर्मांतरण, हमारा कौन सा जंगल में कार्यकर्ता है? धर्मांतरण, बाहर से लोगों को बसाने का धर्मांतरण काम, कब होता है? गौ तस्करी, सारा आपकी काम आप सरकार है, लोगों ने रोकिए धर्मांतरण को ना। हो रहा हम तो है, चाहते हैं, हो हम रहा खुद है, चाहते हैं होगा भी। कि हिंदू जो- हिंदू रहे, बिल्कुल बिल्कुल हिंदू हिंदू इसके हम लिए खुद चाहते हैं, हिंदू सनातन हम आज- खुद चाहते आज हैं। देखिए- लेकिन आज आप देखिए तो देश केवल में- जहाँ चुनाव आए देश में किस तो राम तरह की से बात करते हैं। किस तरह से सनातन संस्कृति का जागरण हुआ है। हर तरफ बिल्कुल हम खुद चाहते हर हैं। तरफ भौदा राम भगवा सेवा लगा आपके रहा लिए है। है, राजा आज रामचंद्र जी कुंभ में- हमारे भी हैं, कुंभ में हमारे सनातनी भी इतने राजा जा रहे रामचंद्र हैं है। कि वहाँ जितना राजा व्यवस्था कर रामचंद्र पाना जी को हम मुश्किल हो मानते रहा हैं है। ना, हम तो बताएंगे। तो राम जब हम सबके राजा हैं, हमने कब कहा आपके कि भारतीय कार्यक्रम जनता बहुत पार्टी बड़े, है। आपके कार्यक्रम होता रहता है आप- पार्टी का आप वहाँ, लोग लेकिन कोई चुनावी- राजा रामचंद्र जी को प्रणाम आपके करने नेता नहीं आता चुनावी वहाँ। है, आपके नेता चुनावी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो आपके नेताओं ने वो आमंत्रण ठुकरा दिया। आप वो उनका दुर्भाग्य है। वो कहते नहीं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो यही तो सीधी है। सी बात है, हम तो बोलते हैं ना, वो चुनावी ये लोग दिखेगा 15 तारीख को, सनातन 15 हम तारीख सबका को है। लोरमी और नगर अगर पालिका में सनातन को दिखेगा नहीं मानने वाले जो लोग हैं वहाँ ना, राजा उनको- रामचंद्र जी के उनको मंदिर अपनी के जगह सामने जनता बैठाएगी, ऐसे पीठ जनता पीछे दरबार खड़े में। रहते हैं, उनको राजा रामचंद्र जी का ये प्रणाम मिलेगा। निश्चित रूप से आप सभी देख पा रहे हैं कि लोरमी में चुनावी दंगल कैसा चल रहा है। दोनों पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है और अपने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए लगी हुई है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य है लोरमी का कि यहाँ के विधायक उप मुख्यमंत्री है, यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री है और देखने के लिए हम 15 तारीख को फिर से मिलेंगे कि वास्तव में विकास पेपर पर है या वास्तव में विकास लोरमी के क्षेत्रों में है। और निश्चित रूप से ये जनता जानती है, ये जनार्दन जानता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आइए मिलकर कल 11 तारीख को सब वोट करें और एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए सदैव तत्पर हो। भारत माता की जय।